जी के गोष्ठी। तो चलिए आज भारत में पाषाण युग के एक लंबे सफर पर निकलते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे शुरुआती इंसान सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से निकलकर एक समाज बनाने की दहलीज तक पहुंचे। इस सफर में हम 3 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण युग और आखिर में नव पाषाण युग। देखिए, जब हम पाषाण युग की बात करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। इसका जो पहला हिस्सा है पुरा पाषाण काल, वो अकेले ही करीब 25 लाख साल तक चला। इसके सामने बाद के दौर तो बहुत ही छोटे लगते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे लंबे दौर से, पुरा पाषाण काल। इसे मानव इतिहास की सुबह भी कहा जा सकता है, जो लगभग पूरे हिमयुग यानी आइस एज में फैला हुआ था। जरा सोचिए, उस वक्त जिंदगी कैसी रही होगी। इंसान पूरी तरह से घुमंतू थे, मतलब एक जगह टिकना नहीं। वो शिकारी थे, खाना बदोश थे और कुदरत की बनाई गुफाओं में ही अपना ठिकाना ढूंढते थे। जीवन पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर था। अब देखिए, इस लंबे पुरा पाषाण काल को भी हम 3 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले था निम्न पुरा पाषाण काल, जहां भीमबेटका जैसी जगहों पर हाथ की कुल्हाड़ी जैसे भारी भरकम औजार मिलते हैं। फिर आया मध्य पुरा पाषाण काल। इसमें नर्मदा घाटी के आसपास ब्लेड जैसे थोड़े छोटे और तेज औजार बनने लगे। और आखिर में उच्च पुरा पाषाण काल तक आते आते कुरनूल की गुफाओं में हमें हड्डी से बने और भी बेहतरीन औजार देखने को मिलते हैं। ये जो शुरुआती औजार थे ना, जैसे चॉपर या दोधारी कुल्हाड़ियां, ये बस जिंदा रहने के लिए बनाए गए थे। इनका एक ही मकसद था, जमीन खोदना, जानवरों को काटना। बिल्कुल सीधी सादी, लेकिन उस जमाने के हिसाब से बहुत कारगर टेक्नोलॉजी। लेकिन उच्च पुरा पाषाण काल तक पहुंचते पहुंचते एक बड़ा बदलाव आया। एक तरह की टेक्नोलॉजिकल लीप थी ये। अब सिर्फ पत्थर नहीं, हड्डी का इस्तेमाल होने लगा। मछली पकड़ने के लिए हार्पून, कपड़े सिलने के लिए सुइयां। ये दिखाता है कि इंसान अब ज्यादा बारीकी से सोचने लगा था और उसका कौशल भी बढ़ गया था। अच्छा, तो पुरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण युग। ये दौर भले ही छोटा था, लेकिन बहुत अहम था। ये एक तरह का बदलाव का दौर था, क्योंकि अब हिमयुग यानी आइस एज खत्म हो रहा था। हुआ ये कि तापमान बढ़ने लगा, और जब तापमान बढ़ा तो जाहिर है बर्फ पिघलने लगी। इससे पूरी धरती का नक्शा ही बदल गया। पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ। और इसने इंसानों को भी अपनी तकनीक और जीने का तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है माइक्रोलिथ्स। ये क्या थे? ये असल में बहुत ही छोटे, करीब 1 सेंटीमीटर के पत्थर के औजार थे। बहुत नुकीले, बहुत सटीक। पुरा पाषाण काल के भारी भरकम औजारों से बिल्कुल अलग। इन छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स को अक्सर लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर इस्तेमाल किया जाता था। इससे शिकार और मछली पकड़ने के तरीके में एक क्रांति आ गई। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड था। तो जिंदगी अब भी शिकार और खाना जमा करने के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। यहीं पर जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत हुई। ये एक छोटा सा कदम था, पर इसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और इसके बाद हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, नव पाषाण युग। और इसे सिर्फ एक युग कहना ठीक नहीं होगा, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसानियत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस क्रांति का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, इंसान अब सिर्फ फूड गैदरर नहीं रहा, वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। मतलब अब वो कुदरत पर निर्भर नहीं था, बल्कि अपना खाना खुद पैदा कर रहा था। और ये सब मुमकिन हुआ नए तरह के औजारों से। ये औजार पहले से ज्यादा चिकने थे, ज्यादा पॉलिश किए हुए थे। कुल्हाड़ियों से जंगल साफ किए गए, दरांती से फसल काटी गई, और इसी ने एक जगह बसकर रहने का रास्ता खोला। तो अब आप फर्क साफ देख सकते हैं, कहाँ पुरा पाषाण काल की घुमंतू जिंदगी, गुफाओं में रहना, और कहाँ नव पाषाण काल का एक जगह बसा हुआ जीवन, खेती और गांव। ये जमीन आसमान का फर्क था। इस नए समाज की कुछ खास पहचान थीं। एक तो खेती, दूसरा पहिए का इस्तेमाल, फिर मिट्टी के बर्तन बनाना और गांव बसाकर रहना। और कुछ जगहों पर तो, जैसे कश्मीर के बुर्जहोम और गुफकराल में, लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहते थे, जिन्हें पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर पाषाण युग की कहानी सिर्फ पत्थर के औजारों की कहानी नहीं है, ये इंसान के विकास की कहानी है। कैसे उसने साधारण औजारों से शुरुआत की और धीरे धीरे एक पूरी सभ्यता की नींव रख दी।
और ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, इंसानियत के लिए असली टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या वो पहला पत्थर का औजार था जिसने जीना संभव बनाया, या फिर जानवरों को पालतू बनाना जिसने भोजन की आपूर्ति को स्थिर किया, या फिर पहिए का वो आविष्कार जिसने दुनिया को गति दे दी? इस पर सोचना वाकई में बहुत जरूरी है। जीके गोष्ठी, एस्पिरेंट्स की पहली पसंद।